जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एसएसबी की तरफ से कुल 1656 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल एंड आपके एसआई एएसआई जैसे पद शामिल हैं। तो पूरी भर्ती के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो कि आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इस भर्ती में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 543 पद निकाले गए हैं और बाकी के आपके हेड कांस्टेबल के निकाले गए हैं 914। अधिकतर बच्चे इन्हीं पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। अब इसमें भी मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ी मेन दिक्कत क्या है। इसमें मेन दिक्कत है क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि हर एक पोस्ट के लिए मे बी क्वालिफाई नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ ही में मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं जो कि हर बार हर एक भर्ती में हो रही है। किसी भी भर्ती में 100% बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 90% बच्चों के ही एडमिट कार्ड आते हैं। 10% बच्चों के जो एडमिट कार्ड होते हैं वो पहले से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका रीजन समझ लेते हैं कि रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। इस बार की भर्ती में भी सेम यही गलती होगी। तो पहली चीज ये है कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप भर्ती में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाएं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अपने फॉर्म को गलत भर देते हैं। और गलत क्यों भरते हैं? जल्दी के चक्कर में। उन्हें लगता है कि अगर पहले दिन ही हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो शायद सबसे पहली पोस्ट हमें मिल जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। आप सभी जानते हैं, चाहे आप पहले फॉर्म भरें या बाद में फॉर्म भरें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन चीज है कि हमें इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि हमारा फॉर्म ही गलत हो जाए और हमें इतना लेट भी नहीं करना कि हम फॉर्म भर ना पाए। तो आप एक चीज समझो कि अगर आप 1 से 2 दिन बाद अगर फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, यानी कि 20 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, अगर आप 22 तारीख को भरोगे तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? खुद कॉमन सेंस लगाओ। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट, फॉर्म भरना स्टार्ट, 2 दिन के बाद आप देख लेना हर एक वीडियो के कमेंट में आपको मैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे, सर मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई, मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई। उसका सबसे मेन रीजन आपको बता दूं कि बच्चे ना तो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ना ही उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। सिर्फ उन्हें जल्दी है तो ये कि फॉर्म भर दो। भाई मेरे फॉर्म भरने से कुछ भी नहीं होता, तैयारी करने से होता है। तो आपने जल्दी फॉर्म भर दिया तो कोई तीर नहीं मार दिया। हो सकता है कि आपने अपना नुकसान कर लिया हो कि आप उस भर्ती में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो 1 से 2 दिन का टाइम लो, पूरे नोटिफिकेशन को रीड करो, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पहले ये देखो, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन क्या हैं जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं, उन्हें भली भांति रीड करो और उसके बाद आवेदन करो। चाहे इस प्रोसेस में आपका 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाए, कम से कम ये चीज तो पूरी कंफर्मेशन रहेगी कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा और हम इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। तो ये चीज सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता था, क्योंकि हर एक भर्ती में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे अप्लाई करते हैं लेकिन वो भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाते, और सिर्फ अपनी गलती की वजह से या साइबर कैफे से फॉर्म भरवाने के चक्कर में, क्योंकि उससे तो कोई मतलब नहीं है। वो आपसे 50 या 100 रुपए फॉर्म भरने के लेगा, आप उसे दे के आ जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड आए तो ना आए तो उससे कोई सरदर्दी नहीं है। तो इसलिए ये टेंशन आपकी होनी चाहिए। अपने फॉर्म को खुद से भरें, क्रॉस वेरीफाई करके भरें, तब उस फॉर्म को सबमिट करें। तो आई होप ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे और इस चीज को सभी कैंडिडेट के साथ प्लीज शेयर कर देना। अपने भाई की तरह मान के कर लेना कि हो सकता है कि आपके भाई के फॉर्म में गलती ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी कैंडिडेट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अप्लाई करने का प्रोसेस सभी को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन सब पढ़ लेंगे, लेकिन इन चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है जो कि सबसे ज्यादा अहम और जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आप सभी को मैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 पोस्ट हैं आपकी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल, इनके ही लिए सबसे ज्यादा आवेदन जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर मैं बात कर लूं आपकी इस भर्ती के बारे में तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही अटपटा है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख के मतलब हालत ही खराब हो जाती है। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन एक बार आप जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम बच्चे तो उसके लिए आवेदन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा हैवी है कि कोई भी बच्चा शायद ही उसके लिए आवेदन कर पाएगा। कोई तो नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे तो आवेदन करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि उसका गलत ही फॉर्म भर देंगे लेकिन भरेंगे जरूर।
तो गलत फॉर्म भरने का कोई फायदा है नहीं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे इन वाली पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं कॉमन, जैसे कि आपका वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला हो गया, टेलर हो गया एंड गार्डनर हो गया। 18 से 23 साल इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और 10th पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। या फिर वर्क एक्सपीरियंस की जगह अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे होना चाहिए किसी भी ITI से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ITI से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही करना है। 10th पास के साथ आपके पास यहाँ तो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 10th पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आवेदन कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 साल का ITI सर्टिफिकेट भी नहीं है तो एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए ITI से, और ये नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इतना समझ लो। बाकी का इसी तरीके से कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ के लिए भी सेम लगभग यही चीज है कि इसमें भी आपके पास 10th पास के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो अन्यथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि 1 ईयर का ITI होना चाहिए इसी में आपके पास, या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे सही पोस्ट जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाली। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, पोस्ट भी आपकी ठीक है, 18 से 25 साल उम्र सीमा है, और यहाँ पे आपसे मांगा गया है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास इन द साइंस विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि अगर आप 12th पास हैं, साथ ही में अगर आपके पास इसके समकक्ष अगर और कोई भी क्वालिफिकेशन है साइंस विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी कि PCM में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में मैं बता दूं इसके लिए लंबाई में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं कि 170 सेंटीमीटर। बाकी की डिटेल्स भी आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट यहाँ पे हो सकती है। बाकी के कुछ बच्चे तैयारी के लिए पूछना चाहेंगे कि तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो SSB हेड कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की। तो इसमें आपको 2400 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाएंगे और पूरे सॉल्यूशन के साथ आप सभी को मिल जाते हैं। तो ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। साथ ही में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और आपकी जो भी कम्युनिकेशन वाली हो गई या इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, वेटनरी वाली हो गई, इन सभी पोस्ट की तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, किसी बच्चों को चाहिए तो वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए ज्यादा सही है। बाकी का अगर आपके पास 10th पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेड वाली वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि इनका अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हेड कांस्टेबल के लिए भी एक और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अलग से। बाकी का यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स है वो आप सभी को दी गई है। और इसके जो एग्जामिनेशन है वो 2 पेपर और इसके होंगे, कम्युनिकेशन वाले के 2 पेपर यहाँ पे होंगे। ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि एक जो आपका पेपर रहेगा जिसमें आपका, जैसे कि यहाँ पे पहले रनिंग भी देख लो, रनिंग आपकी जो रहेगी मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में पूरी करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इलेक्ट्रीशियन की है। लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ पे नीचे कम्युनिकेशन वाले पे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन में आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए सीना 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। बाकी का कुछ अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी का देखिए, अगर मैं रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में डाउट था। तो पहले भी जो 2016 में भर्ती करवाई गई थी जिसमें SI, ASI एंड हेड कांस्टेबल के पद निकाले गए थे, उसमें भी आपका यही एग्जामिनेशन था। पहला रहेगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 घंटे के आपका पेपर होगा
और यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पहला जो पेपर रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, दूसरा पेपर रहेगा जो शायद आई थिंक 1 घंटे का रहेगा या 2 घंटे का, इस तरीके से आपका रहेगा। यानी कि दोनों पेपर के लिए जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अलग अलग शायद सेपरेट इसके लिए नहीं रहेगा, एक ही साथ आपको एक साथ बैठ के 3 घंटे का पेपर देना है, जो कि 150 नंबर का रहेगा। 150 नंबर में से आप 150 मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि पहला जो आपका पेपर है पार्ट 1 जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास ऑप्शनल रहेगा। और पार्ट 2 जो आपका रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में नहीं लिखना है, सब्जेक्टिव आपका नहीं रहेगा, पूरा की पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% लेके आना पड़ेगा। बाकी का अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 45% में आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो यहाँ पे आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा ये 3 घंटे वाला, इसी के बेसिस पे जो आपके मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो सिलेबस को लेके और हाइट को लेके बच्चों को डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। पूरा फिजिकल का आपको बता दिया कि फिजिकल आपका कितना रहेगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट, और 800 मीटर की जो रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह आप सभी को बता दी गई है। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे आसान पोस्ट यही है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ट्रेड्समैन वाली भर्ती के लिए, तो ट्रेड्समैन के लिए जो आपकी लंबाई होनी चाहिए आई थिंक 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी की कुछ पोस्ट है ड्राइवर वगैरह उसके लिए शायद 170 मांगी गई है, लेकिन आपकी जो गार्डनर वगैरह है उसके लिए देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ड्राइवर वाली पोस्ट है तो ड्राइवर के लिए 170 चाहिए अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे। बाकी का अगर आप जैसे जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो टेलर, गार्डनर, कॉबलर, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर, तो इसके लिए मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। तो ये तो आपका फिजिकल यहाँ पे मेजरमेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका ट्रेड्समैन के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की कुछ बात नहीं की गई है यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और जनरल इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास ऑप्शनल रहेगा। यानी कि हर एक सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे मिलेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होना है। तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, वही 50% सभी कैटेगरी के लिए। बाकी का अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 45% यहाँ पे आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया रिटन एग्जामिनेशन का। बाकी का आपको रनिंग वगैरह के लिए 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में। यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी वो 18 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। बाकी का चेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चाहे आप ट्रेड्समैन भर्ती की बात करें या हेड कांस्टेबल की बात करें, दोनों के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपए आपको फीस पे करनी है। बाकी की जो रिजर्व कैटेगरीज है और फीमेल कैटेगरीज है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है जो कि आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करके कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। जब आपको कंफर्म हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप सही से फॉर्म भर सकते हैं तभी अपने फॉर्म को भरिएगा, चाहे उसके लिए 1 दिन की जगह 2 दिन का आपको समय लग जाए, लेकिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए तभी जाके आपका काम बन पाएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में इस भर्ती से संबंधित अगर कोई अपडेट हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।